हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद शानू सर। ये हमारे कोहा कोर्स की दूसरी वीडियो होने वाली है और इस वीडियो में हम कोहा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सीखेंगे। उससे पहले हमने अबाउट कोहा के बारे में डिस्कस कर लिया था कि कोहा हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है और उसका कौन सा वर्जन हम यूज़ करने वाले हैं। और मोबाइल में अगर आप सीख रहे हैं तो मोबाइल में हम कोहा को किस तरीके से ओपन करेंगे, और अगर आप विंडोज़ में देख रहे हैं तो विंडोज़ में हम कोहा का ऑनलाइन वर्जन को किस तरीके से यूज़ करेंगे। इस वाले वीडियो लेक्चर में हम कोहा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम ग्लोबल प्रेफरेंसेस को सेट करेंगे, बेसिक पेरीमीटर्स क्या होते हैं, लाइब्रेरी क्रिएशन क्या होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ पर क्रोम में आ जाना है और क्रोम में सर्च करना है कोहा डेमो। कोहा डेमो को सर्च करने के बाद पहली वाली साइट पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके लिए बहुत सारे वर्जन मिल जाएंगे। यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ पर हम बाय वाटर सॉल्यूशन को खोल लेंगे। बाय वाटर सॉल्यूशन खोलने के बाद कोहा एडमिनिस्ट्रेशन पे आएंगे। कोहा एडमिनिस्ट्रेशन पे आने के बाद यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कुछ इसकी ग्लोबल सिस्टम प्रेफरेंसेस के बारे में। जो हमारे ग्लोबल सिस्टम प्रेफरेंसेस होती हैं इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे ये होती क्या है। जैसे कि हमने अपने मोबाइल में अपनी प्रेफरेंस सेट कर देते हैं कि हमको अ, हमारा वॉलपेपर क्या होना चाहिए, हमारे फ़ोन की हमारी जो है रिंगटोन कौन सी होनी चाहिए। इस तरीके से ही हम यहाँ पर अपने कोहा सॉफ्टवेयर के लिए भी मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम को फ़ाइन लेना है तो फिर कैश में लेना है या फिर हमारे को ऑनलाइन में लेना है, उससे पेमेंट करना है। तो अगर कैश रजिस्टर हम बना रहे हैं तो कैश रजिस्टर को यहाँ पर हमको सिलेक्ट करना है। या फिर अगर ओपेक में हमको डिज़ाइनिंग करनी है और हमारी कोई भी ऐसी बुक है जिसमें कि कवर हमारे को मिल नहीं रहा है, हमारे पास अवेलेबल नहीं है उसकी इमेज, तो गूगल ऑटोमेटिकली उठा ले। तो चलिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं ग्लोबल सिस्टम प्रेफरेंसेस के बारे में। यहाँ पर हम आएंगे, यहाँ पर आने के बाद इन्हेंस कंटेंट में हम यहाँ पर आएंगे। अब इन्हेंस कंटेंट में आने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे। थोड़ा सा नीचे आते हैं और नीचे आने के बाद यहाँ पर हम देख पा रहे हैं गूगल। यहाँ पर गूगल में लिखा हुआ है गूगल जैकेट। गूगल जैकेट को यहाँ पर हम जैसे ही आएंगे, यहाँ पर देखो दो ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, एक तो ऐड, डोंट ऐड। तो आप यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं, डोंट ऐड भी कर सकते हैं। और जैसे ही आप कोई ऑप्शन को चेंज करेंगे आपके लिए यहाँ पर मॉडिफाइड दिख जाएगा लिखा हुआ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं ऐड करके देखता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर गूगल जैकेट लिया और ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद यहाँ पर ऊपर में ऑप्शन आ चुका है सेव ऑल इनहेंस कंटेंट प्रेफरेंसेस। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा ये मेरा प्रेफरेंस सेट हो जाएगा। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी बुक ऐसी है जिसकी इमेज मैंने कोहा के लिए प्रोवाइड नहीं की है तो वो डायरेक्ट गूगल से उसकी इमेज को उसके आईएसबीएन नंबर के अकॉर्डिंग और उसके टाइटल के अकॉर्डिंग उठा लेगी और उठाने के बाद यहाँ पर वो इमेज आपके ओपेक में शो होने लगेगी। तो ये होती है हमारी कुछ ग्लोबल प्रेफरेंसेस। तो जो कि हम यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर हम HTML5 में काम करेंगे तो यहाँ पर हमको अगर कोड लगाना है कुछ HTML का, जब हम ओपेक डिज़ाइन कर रहे होंगे उस टाइम पे, तब भी हम यहाँ पर ये चीज़ें सेट करेंगे। ये जो हमारी ग्लोबल सिस्टम प्रेफरेंसेस हैं ये धीरे धीरे हम साथ के साथ हर मॉड्यूल में कवर करते चले जाएंगे। ऐसे करके अगर मैं करवाऊँगा भी आपके लिए तो आपको अभी कुछ समझ आएंगी, कुछ समझ नहीं आएंगी। तो हम यहाँ पर जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे हम ये सारी चीज़ें आपको करवाते चले जाएंगे। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया था गूगल जैकेट का, जिसके थ्रू हम यहाँ पर अपनी बुक की इमेज को उठा सकते हैं और ओपेक में शो करा सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके बेसिक पैरामीटर्स के बारे में। तो चलिए यहाँ पर हम दोबारा से एडमिनिस्ट्रेशन पे ही आ जाते हैं बैक यहाँ पर। और यहाँ पर आने के बाद कोहा एडमिनिस्ट्रेशन में आने के बाद यहाँ पर आपको नीचे मिल जाएगा बेसिक पैरामीटर्स। बेसिक पैरामीटर्स में हमको सबसे पहले देखना है, जब भी हम लाइब्रेरी सेट करेंगे तो लाइब्रेरी को क्रिएट करना होगा। तो लाइब्रेरी को यहाँ पर हम क्रिएट किस तरीके से करते हैं, तो बेसिक पैरामीटर्स में हम आ जाएंगे। बेसिक पैरामीटर्स में आने के बाद यहाँ पर लाइब्रेरीज़ पे क्लिक करेंगे। लाइब्रेरीज़ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको देख पा रहे होंगे कि बहुत सारी लाइब्रेरीज़ बनी हुई हैं, क्योंकि ये हम इसका ऑनलाइन डेमो वर्जन यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग लाइब्रेरी अपनी अपनी क्रिएट कर रहे होंगे। बट ये अगर आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल करके अगर आप करते हैं तो आपको यहाँ पर लाइब्रेरी क्रिएट करनी होगी और यहाँ पर ये चीज़ दिखेगी भी नहीं आपको कि हाँ भाई
ये इतनी बहुत सारी जो लाइब्रेरीज़ हैं, क्योंकि हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं इसलिए ये सारी हमारे को लाइब्रेरी दिख रही हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट लोग बना रहे हैं अपने डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से इसको टेस्ट करने के लिए। तो चलिए हम भी यहाँ पर बना लेते हैं अपनी एक लाइब्रेरी। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद न्यू लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे। जैसे न्यू लाइब्रेरी पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको दो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। देखिए यहाँ पर रिक्वायर्ड में आपको रेड कलर से दिख जाएगा, यहाँ पर सामने लिखा हुआ भी है। एक तो लाइब्रेरी कोड और एक है हमारा नाम। तो अगर हमको मान लिया लाइब्रेरी बनानी है तो आपको अपना लाइब्रेरी कोड बनाना होगा, और लाइब्रेरी कोड बनाते टाइम आपको कुछ रूल्स ध्यान रखने होंगे। वो रूल्स ये हैं कि आप लाइब्रेरी कोड जब भी देंगे तो उसमें आपके लाइब्रेरी कोड में कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो मैं यहाँ पर एक लाइब्रेरी बना लेता हूँ, स्वामी विवेकानंद के नाम से बनाता हूँ। तो SW मैंने यहाँ पर लाइब्रेरी कोड दे दिया। यहाँ पर मैं कैप्स में लिख देता हूँ SW, यहाँ पर LB फॉर लाइब्रेरी। तो स्वामी विवेकानंद लाइब्रेरी हो गया हमारा नाम। यहाँ पर लाइब्रेरी का हमने दे दिया है स्वामी विवेकानंद लाइब्रेरी, यहाँ पर हमने दे दिया। यहाँ पर एड्रेस आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर सीखने के पर्पज़ से यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा सा कुछ फील्ड जो रिक्वायर्ड हैं वो आप फिल कर दीजिए। बाकी फील्ड जब आप यहाँ पर आप वर्किंग में होंगे तब आप फिल कर देना। अदरवाइज़ अभी तो हम सीख रहे हैं, तो चलिए कुछ फिल कर देते हैं। मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ न्यू दिल्ली। यहाँ पर मैंने एड्रेस यहाँ पर अपना बता दिया है, यहाँ पर सिटी भी बता देते हैं। चलिए यहाँ पर आप अपना स्टेट बता दीजिए। यहाँ पर पोस्टल कोड, यहाँ पर आप कंट्री बता सकते हैं। ये सारी फील्ड जो हैं हमारी ऑप्शनल्स हैं, आप भरना चाहें भर सकते हैं, अगर आप नहीं भरना चाहें तब भी चलेगा। बट यही है कि जब आप वर्किंग में होंगे तब आपको ये सारी चीज़ें करनी होंगी, और अभी आप सीखने के पर्पज़ से कर रहे हैं। तो आप कुछ फील्ड्स जो भी रिक्वायर्ड हैं वो आप फिल कर दीजिए, जिससे कि आपको आप सीख सकें, आपको नॉलेज हो जाए कि हाँ हमें काम किस तरीके से करना है। तो मैं कुछ फील्ड्स भर देता हूँ, कुछ फील्ड्स ऐसे ही रहने देता हूँ। यहाँ पर हमने न्यू लाइब्रेरी में फील्ड्स फिलअप कर दी हैं। फिलअप करने के बाद यहाँ पर हम जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे, ये यहाँ पर हमारे को बताएगा। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखिए लिख के आ गया मैसेज, लाइब्रेरी एडिट सक्सेसफुली। अब यहाँ पर हम यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं अपने कोड के थ्रू या नाम के थ्रू। तो यहाँ पर हमने दिया था उसे SWLB, तो हम यहाँ पर SWLB के नाम से जैसे ही सर्च करेंगे, देखिए यहाँ पर हमारी लाइब्रेरी क्रिएट हो चुकी है। स्वामी विवेकानंद लाइब्रेरी, कोड हमारा दे रखा है, यहाँ पर एड्रेस दे रखा है। यहाँ पर जो जो चीज़ें हमने यहाँ पर भरी थी वो सारी चीज़ें हमारे को मिल चुकी हैं। अब यहाँ पर दूसरा पैरामीटर के बारे में बात कर लेते हैं। बेसिक पैरामीटर में ही यहाँ पर नीचे में आपको देख पा रहे होंगे कि लाइब्रेरी ग्रुप दिख रहा होगा। लाइब्रेरी ग्रुप क्या होता है? तो लाइब्रेरी ग्रुप के बारे में अगर आप जाना, तो जैसे कि हम देखते हैं कि अगर हमारी मान लिया यूनिवर्सिटी है, हम किसी यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं या फिर किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं जिसके अलग अलग डिपार्टमेंट है, जिसके जैसे कि उसका आर्ट्स डिपार्टमेंट है और हमारा साइंस डिपार्टमेंट है, और मान लिया कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, ऐसे करके बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। अगर तो हमको यहाँ पर लाइब्रेरी का ग्रुप भी बनाना होता है। तो लाइब्रेरी का ग्रुप यहाँ पर अगर हम बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे, तो उसका पर्पज़ क्या होगा ये भी है कि उसका पर्पज़ ये होता है कि मान लिया कि हमको कुछ ऐसे रूल्स बनाने हैं जो कि हमारे पार्टिकुलर लाइब्रेरी के लिए ही होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि इंजीनियरिंग लाइब्रेरी में हमारे जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 4 बुक इशू होनी चाहिए। जो हमारी आर्ट्स लाइब्रेरी है उसमें 2 ही बुक्स इशू होनी चाहिए। ठीक है, या फिर अगर हम ये चाहते हैं कि इंजीनियरिंग में जो हमारा स्टाफ होता है उसके लिए अलग रूल्स होने चाहिए, या फिर हमारे जो आर्ट्स के लिए जो स्टाफ है उसके लिए अलग रूल्स होने चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप बना देते हैं लाइब्रेरीज़ का, और उसके बाद हम जो है रूल को उन पार्टिकुलर लाइब्रेरी पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि अगर मैं मान लिया लाइब्रेरी पे ही रूल को अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर मेरी लाइब्रेरी पे रूल अप्लाई हो जाएगा।
बट वहाँ पर अगर डिफरेंट डिफरेंट रूल्स अगर मेरे को क्रिएट करने हैं तो वहाँ पर मैं ग्रुप बनाने के बाद उस पर अप्लाई कर सकता हूँ अलग अलग भी, और उन लाइब्रेरी के ग्रुप पर भी। जैसे कि मान लिया मेन लाइब्रेरी जो है मेरी सेंट्रल लाइब्रेरी है, उस सेंट्रल लाइब्रेरी को मैं नहीं टच करना चाह रहा हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि इंजीनियरिंग की अलग लाइब्रेरी है, और हमारी जो भी हमारे लाइब्रेरीज़ के ग्रुप हैं, मान लिया आर्ट्स की अलग लाइब्रेरी है, और उस पर अगर मैं करना चाहता हूँ उन ग्रुप्स को रूल्स को अप्लाई, तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस तरीके से लाइब्रेरी का ग्रुप भी बना सकते हैं। तो चलिए हम एक लाइब्रेरी और बना लेते हैं लाइब्रेरी ग्रुप के अंदर में आके। तो यहाँ पर लाइब्रेरी ग्रुप में हम आ जाते हैं, यहाँ पर ऐड ग्रुप में आ गया है ऑप्शन, यहाँ पर ऐड ग्रुप कर दिया। अब यहाँ पर भी हमको टाइटल देना होगा, तो यहाँ पर हम यहाँ पर टाइटल दे देते हैं। हमने दे दिया है टाइटल स्वामी विवेकानंद इंजीनियरिंग लाइब्रेरी। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन में आप उसका डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिख दिया है इंजीनियरिंग लाइब्रेरी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको फीचर्स मिल जाते हैं। फीचर्स में है लिमिट पैटर्न डेटा एक्सेस बाय ग्रुप, यहाँ पर आप लिमिट कर सकते हैं, यहाँ पर ओपेक के लिए कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोकल होल्ड पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे को सारे फीचर्स यूज़ करने हैं, तो मैंने यहाँ पर सारे फीचर्स को टिक कर दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर सेव कर लिया। तो देखिए यहाँ पर मेरे फीचर इनेबल्ड हो चुके हैं, और लाइब्रेरी का मेरा ग्रुप भी बन चुका है, जो कि है स्वामी विवेकानंद इंजीनियरिंग लाइब्रेरी। और यहाँ पर इंजीनियरिंग लाइब्रेरी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए, तो इस सेक्शन में हमने आज सीखा लाइब्रेरी किस तरीके से बनाते हैं और लाइब्रेरी ग्रुप किस तरीके से बनाए जाते हैं। थैंक यू।